और रावण को मरवा दिया, उन्हें राजा बना दिया। ये है नाम में ताकत। जब विभीषण नाम जपते थे राम राम, अपनी कुटिया पर भी लिख रखा था, तो रावण को जाकर शिकायत की कुछ लोगों ने। कहा दशकंदर, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा विरोध करता है, क्यों? तुम्हारे शत्रु का दिन रात नाम लिखता है, अपने मकान पर सब पर राम राम लिखवा रखा है, और अपने अंगों पर राम नाम लिखवा रखा है, और एक माला लेकर राम राम ही जपता है। देखिए, नाम जपने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, ये कथा ध्यान से सुनो। रावण ने कहा विभीषण को बुलाया जाए। विभीषण आए। क्यों विभीषण, तू मेरे शत्रु का नाम जपता है मेरा भाई होता हुआ? उन्होंने कहा भैया किसने कह दिया आपसे? झूठ बोलने का भी रास्ता बताया है ना। किसने कहा? अरे सब कह रहे हैं तू राम राम जपता है। बोले हाँ जपता हूं। तो राम मेरे शत्रु का नाम है, मैं नहीं जानता आपके शत्रु को। आप किसका नाम जपते हैं? बोले रावण का रा लिया मैंने और मंदोदरी का मा लिया है। क्या बोला? रावण का रा लिया है और मंदोदरी का मा लिया है। मैं तो आपका नाम जपता हूं भैया, भैया भाभी का नाम जपता हूं। रावण खुश हो गया और क्या कहा? क्या कहा? सबको छूट है, लंका वासियों को खूब राम राम करो। बोले भैया रावण मंदोदरी करें तो बहुत टाइम लगता था, तो दोनों का एक एक अक्षर ले लिया, राम बन गया। रावण खुश हो गया। वाह विभीषण, तुझ जैसा भाई कोई नहीं हो सकता। और विभीषण तो सत्य में राम का नाम जपते थे। तो बचने के लिए हमें ऐसे रास्ते रखने चाहिए। राम नाम की एक ये महिमा देख ली, एक दूसरी महिमा देखो। जब रा और मां लिख दिया पत्थर पे तो पत्थर तैर गए। मंदोदरी बोली अभी जानकी को वापस कर दो। क्या बोली? ये जानकी को वापस कर दो, नहीं जानकी जान हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारी जान का लेवा हो जाएगी। रावण बोला क्या हो गया? अरे राम के नाम के पत्थर तैर रहे हैं, आप जानते नहीं हो। रावण बोले जामे कौन सी बात है, तुमने राम के नाम में तैराए, हम रावण के नाम में तैरवा दिखा देते तुम्हें। तो बोले ठीक है। मंदोदरी बोली कल हमें दिखा देना, रावण के नाम के पत्थर तैर जाएंगे तो हम मान लेंगे आपकी बात। अब रावण रात को ही गया। बोले चेक करे आए पहले, कहीं सामने पोल खुल गई तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने पत्थर पर रावण लिखा और पत्थर छोड़ा, पत्थर डूब गया। और बोले कल तो चैलेंज है, पूरे लंका के लोग, हमारे सैनिक अनुचर और हमारी धर्मपत्नी सब ये करिश्मा देखना चाहते हैं, क्या करें? रावण ने दूसरा पत्थर उठाया और उठा के रावण लिखा और उसके कान में कहा तुझे राम की कसम है डूबना मत। और जैसे ही समुद्र में फेंका पत्थर तैर गया। रावण बोला काम बन गया। अब सवेरे सारे लंकावासी समुद्र के किनारे पहुंच गए और पहुंचकर बोले दिखाओ चमत्कार। बोले जानो कौन सी बड़ी बात है, लिखो रावण, लाओ पत्थर मेरे हाथ में रखो। और वहां ने धीरे से कही तुम्हें राम की सौगंध है डूबना मत, और पत्थर फेंका, पत्थर तैर गया। लंकावासी बोले हमारे राजा भी राम से कम नहीं है। मंदोदरी बोली हो ही नहीं सकता। जो सिद्धांत जानता है, जो सत्य जानता है, वो तुम्हारे जादूगरी पर भरोसा कैसे कर लेगा? मंदोदरी अपने महल में पहुंची और नाराज होकर बैठ गई। माताओं को जब नाराज होती तो मालूम क्या पहचान है? क्या पहचान है? बाल खोल के, श्रृंगार मिटा के, श्रृंगार मिटाएंगी, बाल खोल के बैठ जाएंगी। और आजकल की माताएं क्या कहती हैं? अगर घरवाले से नाराज हो जाएं तो ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होंगी और किसी भी नहीं। माताओं, पति को कहना नहीं हम नाराज हैं, उसे व्यवहार कर देना है। रावण पहुंचा, क्या कर रही मंदोदरी, ये क्या हालत बना रखी है? अरे क्या बना रखी? सच बोलो हमसे, हम तुम्हारी धर्म पत्नी हैं। अरे हम कोई आपको गोपनीय बात नहीं पूछ रहे हैं, सच बताना ये पत्थर कैसे तैरा?
रावण के नाम से पत्थर नहीं तैर सकता, मैं गारंटी देती हूं। रावण बोला मंदोदरी तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? तुम पंच कन्याओं में से हो। मंदोदरी का सुबह सुबह नाम ले लो, 24 घंटा के पाप अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी, ये 5 नाम रोज लेने से तुम्हारे कभी पाप इकट्ठे नहीं होंगे। आप मंदोदरी हैं, आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? कैसे पत्थर तैरा? रावण के नाम से? बोले नहीं। फिर कैसे तैरा? बोले मैंने पत्थर को राम की कसम दिला दी, तुझे राम की कसम डूबना मत। मंदोदरी बोली बताओ हम क्या समझा रहे हैं? सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हार शंभु अज कीने, इतना तुम्हारे संग अज कीने। तुम्हारा शंकर हित नहीं करेंगे, सीता को नहीं दिया। रावण को सीता को अनजान में थोड़ी चुरा के ले गया। राम जी ने तो पहले ही कह दिया तुम पावक में करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। सीता अग्नि माए समाई, वो तो सीता का प्रतिबिंब था। फिर भी रावण सीता को अपने महल में नहीं ले गया। 1000 दासियां लगाई सीता जी की सेवा में, और का कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विदेह राज की कन्या है, और सम्राट राजा दशरथ की पुत्र वधू है। सीता कोई साधारण नहीं है, लेकिन सीता ने लंका का अन्न जल कुछ नहीं पान किया। मेरे प्यारे श्रोताओं, हमारे यहां सतियों ने कितना त्याग किया है, आज भी उन देवियों को हम नमन करके पवित्र हो जाते हैं। मंत्र के द्वारा, रासायनिक विद्याओं के द्वारा प्रद्युम्न को पूर्ण आयु का बनाया। सम्रासुर के 100 पुत्र मारे और सम्रासुर का भी वध कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। प्यारे श्रोताओं, कहने का अभिप्राय, एक भगवान ने मीटिंग बुलाई, सारे राजा आए। एक सत्यराजित नाम का राजा आया, उस पर बड़ा प्रकाश हो रहा था। सबने का लग रहा सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान बोले सूर्य का भक्त है, स्मंतक नाम की मणि से प्रदान की है। इस कथा को ध्यान से सुनो, जिसे ये कथा याद हो जाती है उसको कभी कलंक नहीं लगता। कैसी कैसी प्रकृति में, सृष्टि में विधान है। इस कथा को आप न याद हो तो किसी से सुन लो, तब कलंक दूर हो जाता है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है, ध्यान देना, जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। कहा ये सूर्य का भक्त है। बोले इस पर ये क्या स्मंतक मणि है, क्या करती है?
160 किलो सोना रोज देती है वो। कितना? 1 कुंतल 60 किलो सोना रोज प्रदान करती है मणि। जिसके घर पे महाराज आज 1 किलो सोना हो उसके यहां छापा पड़ जाएगा। ये है साधना। सबने कहा द्वारकाधीश आप तो सर्वश्रेष्ठ सम्राट हैं, आपके पास होनी चाहिए। भगवान बोले नहीं, विद्या, साधना, ज्ञान ये कभी किसी का बटता नहीं है। साधना आपने की है, वरदान आपको मिला है, अधिकारी भी आप ही हैं। सत्राजित गया और जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा, आज द्वारकाधीश हमारी मणि पर मन आ गया उनका। उसका भाई प्रसेन था, उसने कहा भैया मणि देनी नहीं है। प्रसेन ने कहा तो मुझे दे दो। वो मणि लेकर शिकार खेलने गया, एक शेर ने शिकार कर लिया, लौट कर नहीं आया। तो देखिए, माताओं को जो बात नहीं बतानी किसी को, वो माताओं को मत बताओ। सत्राजित से क्या गलती हो गई? कहा प्रसेन नहीं लौटा, मेरा मन तो बड़ा को विचार आ रहे हैं मन में। क्यों, क्या आ रहे हैं? ऐसा नहीं कि द्वारकाधीश ने ये काम कर दिया और उसे मारकर मणि छीन ली हो, लेकिन कहना किसी से मत। द्वारकाधीश से बैर नहीं ले सकते हम लोग। अब माताओं को कहाँ चैन? वो सुबह सुबह पनघट पर पहुंच गई और उसने जाकर कहा, अरे बहन आज तुम कैसे जल्दी आ गई? अरे क्या करती, आती नहीं तो? आप तो जानती हो, तुमने सुना नहीं होगा, हमने नहीं सुना। हमारे देवर को द्वारकाधीश ने मार के मणि छीन ली। उसने सीधे आरोप लगा दिया। अच्छा, माताएं ज्यादा मक्खनबाजी तो जानती नहीं, सरल हृदय की होती हैं, तो कोई भी बात सरलता से कह देती हैं। केवल आप ये कहो हम माताएं सरल हृदय की हैं, ये सत्य बात है। संत भी कहते हैं और ग्रंथ भी कहते हैं। तो माताओं को अपना गुण नहीं खोना चाहिए। शास्त्रों ने तुम्हें सरल बताया है तो सरल रहिए। सरल का अर्थ क्या है? सरल का माप क्या है? सरल की व्याख्या क्या है? बोले सरल में 3 अक्षर हैं। पहला कौन सा है? सा, फिर रा, फिर ला। सरल माने जैसे सीता रहती थी, सा से सीता वैसे रहो। रा से जैसे राम रहते थे वैसे रहो, और ला से लक्ष्मण जैसे रहते थे वैसे रहो। ये है सरल। सरल शब्द स्वयं व्याख्या कर रहा है। मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान को पता लगा कि मुझे कलंक लग गया है। भगवान ने तत्काल द्वारका छोड़ दी और क्या वचन लिया? प्रतिज्ञा की, जब तक मैं मणि को नहीं ले आऊंगा तब तक द्वारका में मुंह नहीं दिखाऊंगा। भैया, ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर सारे लोग भगवान के साथ चल दिए। भगवान बोले कुछ लोग द्वारका में रहो। कुछ साथ गए, जंगल जंगल घूम रहे हैं। आगे जाकर देखा, क्या देखते हैं? एक मानव के कुछ हड्डियां पड़ी हैं। भगवान बोले सही जगह आए। आगे बढ़े, एक गुफा दिखी। गुफा में भगवान बोले तुम सब मत चलो। क्यों? ये बुद्धिमानी नहीं है सबको संकट में डाल देना। प्रभु, हम साथ चलना चाहते हैं। भगवान बोले तुम सहायता करना चाहते हो ना हमारी, तो कर सकते हो। कैसे? जब हनुमान जी लंका गए तो अकेले उड़ने लगे, कोई जा ही नहीं पाया।
समुद्र कोई नहीं लांग पाया। हनुमान जी बोले तुम लोग बिल्कुल मायूस मत हो, तुम्हारी ताकत से मैं जाऊंगा और लौट के आ जाऊंगा, लेकिन अपनी ताकत हमें कैसे दोगे? बोले जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। कभी आपके किसी प्रियजन पर कोई विपत्ति हो, आप कुछ नहीं कर सकते, इतने पैसे वाले नहीं हो जो उसके संकट को दूर कर दो, इतने बलशाली नहीं हो उसकी समस्या का समाधान कर दो। तो शास्त्र कहते हैं तुम्हारे पास बहुत बड़ा साधन है, उसके नाम से एक